गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस दीवाने में। वीडियो को शुरू करने से पहले एक बार वीडियो को फटाफट से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में, और जो नए आए इस चैनल में उस चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। तो पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था कि जो हमारा हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स चल रहा था, तो उसमें हमने रेशमीकरण पढ़ा था, आपने प्रतिलोमन पढ़ा था, अवधारण पढ़ा था, ठीक है। उसमें मैंने आपको डी फॉर्म बताई थी, एल फॉर्म बताई थी। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देखें एक बार। आज हम पढ़ेंगे जो हमारे एल्किल हैलाइड होते हैं उनके विरेचन की अभिक्रिया, जो हमारे रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन होती है वो पढ़ेंगे हम। सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास में एल्किल हैलाइड क्या होता है। एल्किल हैलाइड, एल्किल आपको बताया था ना मैंने क्या होता है। जो हमारे एल्केन होते हैं, एल्केन से क्या हुआ, देखो जो एल्केन होता है, एल्केन हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है, जैसे क्या होता है, इसका जो सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और इसके बाद आपके पास में क्या आ जाए, जब हम इससे एक हाइड्रोजन क्या कर देते हैं, प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो वहां पे क्या बन जाता है, हमारा एल्किल बन जाता है। ठीक है, क्या बन जाता है यहाँ पे, एल्किल। तो यहाँ पे इसके एग्जाम्पल हमारे पास में क्या थे, CH4, C2H6, इस तरीके से क्या थे, हमारे एल्केन के एग्जाम्पल थे। और जब हम इससे एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते थे या प्रतिस्थापित कर देते थे, तो हमारा क्या बन जाता था, हमारा बन जाता था एल्किल। क्लियर। अब यहाँ पे बात करते हैं हम एल्किल हैलाइड की। एल्किल हैलाइड क्या होता है हमारे पास में, एल्किल हैलाइड। ठीक है, वैसे तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि एल्किल हैलाइड क्या होता है, आपके पास में हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एरिन्स क्या होता है। ठीक है, तो अगर जिसने भी अगर नहीं देखी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी आपको। जो आपके पास में बुक फर्स्ट होगी उसका जो यूनिट फर्स्ट है, एनसीईआरटी में कुछ चेंजेस आए हैं आपको पता है, तो उसमें जो हमारे पास इस बार के फर्स्ट यूनिट है वो है हमारे पास में सॉल्यूशन विलियन। तो वो फर्स्ट यूनिट भी हमने पूरी कंप्लीट कर रखी है और हम उसकी जल्दी एमसीक्यू भी लाएंगे। ठीक है, तो आप सब कमेंट करना कि कब लाना है और टाइमिंग क्या रखनी है, वो हमारी लाइव क्लास होगी। तो इसमें अब हमारे पास में क्या है, एल्किल हैलाइड है। तो एल्किल मैंने बताया था आपको, एल्किल जो हमारा एल्केन होता है या एल्किल होता है, उसको हम किससे डिनोट करते हैं, आपके आर से। किससे डिनोट करते हैं, आर से। उसके बाद में आपके पास में क्या आ जाता है, हैलाइड, हेलोजन। ठीक है, क्या आ जाता है, हेलोजन। ऐसे मैं क्या कर रही थी, आज यूट्यूब देख रही थी, तो मैं उसमें देख रही थी, हेलोजन देख रही थी मैं, तो उसमें था हमारे पास की जो समूह 17 है, ग्रुप 17 है आपके पास में, तो उसको याद करने की ट्रिक। ठीक है, मतलब मैं ऐसे ही स्क्रॉल करती, मैं केमिस्ट्री का देख रही थी, कुछ क्वेश्चन देख रही थी, तो उसमें अचानक मेरे को वो वीडियो दिखी। और आप अगर उस वीडियो को देखोगे तो उसमें लिखा था कि क्या लिखा था उसमें, जैसे आपके हेलोजन होते हैं ना, मैंने आपको बताया था हेलोजन क्या क्या होते हैं आपके पास में। हेलोजन होता है जैसे फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, क्लोरीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो उसमें लिखा था फिर बाहर आई आंटी। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास में कुछ ट्रिक है आपको दी होती है हेलोजन याद करने की। ठीक है, तो उसमें क्या था आपके पास में, ग्रुप 17। तो ये हेलोजन यहीं से हमारे क्या बने, हैलाइड बने। हैलाइड का क्या से, जैसे आपके मैंने बताया ना आपको कि एल्केन का क्या कर रहे हैं हम, जब हम हाइड्रोजन उससे विस्थापित कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है, एल्कीन बन रहा है। तो इसी तरीके से आपके पास में क्या होता है कि किसी एल्केन से हेलोजन व्युत्पन्न आपका क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। क्लियर। ठीक है, तो अब तो आपको याद भी हो गया होगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन और आयोडीन। ठीक है, क्लियर। ये आपके पास में क्या है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स है। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, हेलोजन भी बोलते हैं। क्या हो गया यहाँ पे, ये आपके क्या आ गए, हेलोजन। इसी तरीके से आपने, अगर आपको कोई बात नहीं, बहुतों को क्या होता है, याद नहीं होता है। ठीक है, जैसे मैंने एक और वीडियो देखी थी जिसमें था आपके पास में एल्केन, एल्कीन और एल्काइन का था, तो उसमें था कि कूद कूद के इस टाइप से कुछ था, शायद बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, इंस्टाग्राम में भी बहुत वो वायरल हुई थी रील, एक सर की थी। ठीक है, तो कोई बात नहीं यार, सर आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले क्या करना है आपको, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ट्रिक बनाइए। ठीक है, तो शायद जिस तरीके से भी आपको याद हो रहा है, याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, अब तो आपको हेलोजन भी पता चल गया, एल्किल हैलाइड क्या होते हैं आपके, हम क्या RX से डिनोट करते हैं। अब हमने क्या पढ़ना है कि जो हम एल्किल हैलाइड कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको एल्किल के बारे में बता दूं, एल्किल क्या होता है हमारे, कि किसी एल्केन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न हमारे क्या कहलाते हैं, एल्किल। और एल्किल हैलाइड क्या होता है
कि किसी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न आपका क्या कहलाता है, एल्किल हैलाइड कहलाता है। एक दो एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। माना हमने ले लिया यहाँ पे CH4, ठीक है। CH4 क्या आपका मीथेन है। अब हम इसको हमने क्या बनाना है, एल्किल हैलाइड बनाना है। तो जब हम इसमें एल्किल हैलाइड बनाएंगे तो हम किससे रिएक्शन कराएंगे, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे, आप यहाँ पे इस करा दो आप क्लोरीन से, ठीक है। और यहाँ पे क्या हटेगा, यहाँ से आपको हट जाएगा हाइड्रोजन, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगा, आपको यह प्राप्त होगा CH3 और Cl, ये क्या हो गया आपका एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, क्लियर। किसी एल्केन के हेलोजन व्युत्पन्न को क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे इसमें कि हमारे देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछेंगे आपको कि एल्किल हैलाइड के विरेचन की 3 रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, रिएक्शन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। यहाँ पे ये क्या आ जाएगा आपके पास में, ये U नहीं Y है, ठीक है। कभी कभार टाइपिंग मिस्टेक भी हो जाती है। क्या विरेचन की अभिक्रिया है बाय हेलोजनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। अब हम एल्किल हैलाइड के क्या करेंगे, हेलोजनेशन पढ़ेंगे यहाँ पे, जो आपका पास में हेलोजनीकरण होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लेंगे आप, यहाँ पे देखो क्या है आपके पास में यहाँ पे कि हमें किसके द्वारा निकालना है, हेलोजन, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या ले लो, एल्केन ले लो। तो एल्केन क्या ले लिया हमने यहाँ पे CH3, ये अभी एग्जाम्पल के थ्रू समझ लेते हैं, उसके बाद आप डेफिनेशन भी लिख लेना, ठीक है। CH4 लेते हैं हम यहाँ पे, क्या आ जाएगा यहाँ पे CH4, CH4 आ गया, ठीक है। ये क्या हो गया आपका एल्केन। और उसके बाद हमने क्या करा है यहाँ पे, किससे क्रिया करा रहे हैं हम यहाँ पे, क्लोरीन से, ठीक है, क्लोरीन। तो यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे आपको प्राप्त होगा CH3Cl प्लस HCl। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर आपने IUPAC नेम पढ़ा होगा तो इसको हम क्या बोलते हैं, मिथाइल क्लोराइड, ठीक है। क्या होता है ये, मिथाइल क्लोराइड। और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका सामान्य नेम में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्लियर हुई बात। कुछ इस तरीके से भी आएंगे, मीथेन की क्रिया ब्रोमीन के साथ किस तरीके से, देखो अब यहाँ पे अगर आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, इसको हम पहले लिख लेते हैं डेफिनेशन के थ्रू, तब ज्यादा अच्छे से आपको याद रहेगा, क्लियर भी हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, जब किसी एल्केन का यहाँ पे मैं सामान्य सूत्र भी लिख देती हूँ, CnH2n+2 की क्रिया हेलोजन के साथ संपन्न कराई जाती है, तो क्या प्राप्त होता है आपको प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, क्लियर हुआ। क्या बोला मैंने कि जब किसी एल्केन क्या है, सामान्य सूत्र CnH2n+2 की क्रिया हेलोजन के साथ संपन्न कराई जाती है, तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास उदाहरण है, एक उदाहरण क्या है आपके पास में यहाँ पे कि मीथेन CH4 की क्रिया किससे करा रहे हैं हम, Br2 ब्रोमीन से। तो आपको क्या प्राप्त होगा यहाँ पे CH3Br और HBr, क्लियर। या आप यहाँ पे क्या लिख लो C2H6, ये क्या है, इथेन, ठीक है। इसकी क्रिया अगर हम क्लोरीन के साथ कराते हैं तब आपको क्या प्राप्त होगा C2H5 और यहाँ पे Cl और प्लस HCl। नाम लिख लो इनके फटाफट से, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपके पास में, यह हो जाएगा आपके पास में इथाइल क्लोराइड, और ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपके पास में, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लियर। क्या बोला मैंने
कि जब किसी एल्केन की क्रिया हैलोजन के साथ संपन्न कराई जाती है तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्लियर। और यहाँ पे आपके पास मैंने 2-3 उदाहरण भी दे दिए आपको, ठीक है। क्लियर हुई बात, आगे देखते हैं। अब आगे है हमारे पास में एल्कोहल C2H5OH, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है हमारे पास में, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल भाई सबको पता होगा यार, इथाइल अल्कोहल का यूज कहाँ होता है, ठीक है। जिस जिसको नहीं पता, किस किस को पता है फटाफट से कमेंट करो। चलो, अल्कोहल की क्रिया किसके साथ करा रहे हैं हम, हाइड्रोजन हैलाइड से कराने पर, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अच्छी तरीके से समझना है, पहले हम थोड़ा इसमें समझ लेते हैं इसको, फिर हम एग्जाम्पल भी हमारे पास में, ठीक है। मिथाइल अल्कोहल से मिथाइल क्लोराइड, यहाँ पे इसको समझ लो। पहले हम थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे रिएक्शन, उसके हिसाब से आप क्या करना है, आपको डेफिनेशन बनाना सीखना है। तो मिथाइल क्लोराइड का फॉर्मूला फटाफट से बताओ, किस किस को पता है क्या होता है, CH3OH मिथाइल अल्कोहल से हमें क्या प्राप्त करना है, मिथाइल क्लोराइड प्राप्त करना है। अब हमें यहाँ पे क्रिया किस चीज की करानी है, देखो क्या बोला मैंने, हाइड्रोजन हैलाइड की। तो हाइड्रोजन हैलाइड क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे हमने हाइड्रोजन और हैलाइड कोई से भी ले लो आप, Br ले लो, Cl ले लो, चलो ठीक है। हमने क्या लेना है यहाँ पे, Cl लेना है, HCl। क्यों लेना है, क्योंकि हमें मिथाइल क्लोराइड प्राप्त कराना है। तो आप जब रिएक्शन कराओगे तो उत्पाद में आपको क्या प्राप्त होगा, CH3Cl, और यहाँ पे आपको क्या प्राप्त होगा, H2O वाटर। क्लियर। अब हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। सबसे पहले फटाफट से बताओ क्या आएगा यहाँ पे, जब यहाँ पे क्या है, देखो क्या है हमारे पास में, अल्कोहल। जब अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्या करना है, आपको संपन्न करनी है, ठीक है। हाइड्रोजन हैलाइड के साथ संपन्न कराई जाती है। क्या प्राप्त होता है आपको प्राप्त होता है जल, और जल के साथ में क्या प्राप्त होता है आपको, एल्किल हैलाइड। तो जब अल्कोहल की क्रिया हाइड्रोजन हैलाइड के साथ संपन्न कराई जाती है, क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड तथा जल प्राप्त होता है, ठीक है। एक और उदाहरण देख लेते हैं हम, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारे पास में कि जब हम किसकी क्रिया, जब हम अल्कोहल की क्रिया किसके साथ भी करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, जल प्राप्त हो रहा है, तथा हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। क्लियर। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं आपका फेवरेट इथाइल अल्कोहल। भाई बताओ किस किस का फेवरेट है, जल्दी से कमेंट करो भाई, किस किस को पसंद है। बहुत गंदी बात है यार इथाइल अल्कोहल तो ठीक है। किसमें पाया जाता है इथाइल अल्कोहल, आपका 90 से 95% या कुछ मात्रा में 70 से 95% आपका किसमें पाया जाता है, शराब वगैरह में पाया जाता है, जो कि बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, आपके स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। क्लियर। वैसे दवाइयों में भी पाए जाते हैं, अगर किसी को स्टोन वगैरह की प्रॉब्लम होगी तो एक क्लियर स्टोन करके दवाई आती है, उसमें भी 75 या 90 के आसपास अल्कोहल पाया जाता है, ये वाला अल्कोहल इथाइल अल्कोहल, ठीक है। क्लियर हुई बात। तो इसके क्रिया कराते हैं हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में। चलो भाई ये तो क्या है, अब हाइड्रोजन हैलाइड ले लो आप यहाँ पे भी क्या ले लो, HBr ले लेते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको HCl लेना है HCl ले लो, ठीक है। अगर आपको आयोडीन लेना है आयोडीन भी ले सकते हो आप, कोई बात नहीं, ले लो आपको जो पसंद आ रहा है, ठीक है। C2H5, ऐसे तो आपकी मम्मी ने भी नहीं बोला होगा ना आपको, लेकिन मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलो भाई C2H5, और क्या आ जाएगा हमारा, देखो ये रिएक्शन किस तरीके से होंगे आपकी, यहाँ पे इसको समझ लो एक बार में अच्छी तरीके से, ठीक है। देखो ये हाइड्रोजन, यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से आएगा आपके पास में ये OH, ठीक है, और यहाँ से H। तो जब ये बंद टूटेंगे तो क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा H2O। और यहाँ पे देखो, यहाँ इसकी जो आपके पास में कार्बन है उसकी एक
वैलेंसी खाली हो गई तो किससे जुड़ जाएगा? देखो ब्रोमीन तो अकेला छूट गया ना। क्या है भारत में, क्या है आपके पास में, किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, सबको साथ लेके चलना है। इसी तरीके से केमिस्ट्री में भी, ठीक है, हमें क्या करना है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है, किसी को अकेला नहीं छोड़ना है, सबको क्या लाना है, 95+ लाने हैं। क्लियर? कोशिश करना पूरी। तो यहाँ पे आपके पास में क्या हो जाएगा, आपको क्या प्राप्त होगा, C2H5 और Br प्लस H2O। नाम, अब नाम की बारी आती है, नाम लिखना भी जरूरी है, ठीक है, कि अगर हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे बेचारा बुरा मान जाएगा यार, बोलेगा जब IUPAC ने मुझे नाम दे रखा है तो आप मुझे नाम क्यों नहीं दे रहे हो, ठीक है। जैसे आपके पेरेंट्स ने आपको नाम दिया होता है और कोई आपका दोस्त है, ठीक है, वो आपको उल्टे सीधे नाम से बुलाता है तो आपको बुरा लगता है ना, तो बेचारे को भी क्यों छोड़ना है, ठीक है, तो उसका भी नाम लिख दो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास में, इथाइल ब्रोमाइड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा फटाफट से बताओ, मिथाइल क्लोराइड। क्लियर है बात? और H2O, ठीक है, वाटर। इसी तरीके से यहाँ पे अभी लिख लेना आपको, इथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे आपको लिखना है हाइड्रोजन ब्रोमाइड, ठीक है, अब लिख लेना यहाँ पे आपके पास में है ये मिथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, और यहाँ पे आपके पास में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, लिख लेना, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब आगे देखते हैं। दो रिएक्शन आई ना समझ में, एक हमने क्या करा, एल्केन की क्या करना है, हेलोजन के साथ क्रिया करानी है तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्लियर? दूसरी चीज हमने क्या बोला यहाँ पे, कि अगर हम एल्कोहल की हाइड्रोजन हैलाइड के साथ क्रिया कराते हैं फिर भी तब भी हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। तीसरी देख लेते हैं हम। तीसरा क्या है हमारे पास में, एल्कोहल की क्रिया फास्फोरस तथा हेलोजन से। अब यहाँ पे हमने क्या लेना है, फास्फोरस भी लेना है और हेलोजन भी लेना है। क्लियर हुई बात? ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्या लेना है, एक फास्फोरस लेना है और एक क्या लेना है, हेलोजन। क्या लेना है आपको यहाँ पे, सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे इथाइल अल्कोहल C2H5OH। दूसरा हमने क्या लेना है यहाँ पे, आपने लेना है फास्फोरस। तो यहाँ पे आप क्या लोगे, फास्फोरस। फास्फोरस का सिंबल फटाफट से बताओ क्या होता है आपके पास में, जल्दी बताओ, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास में क्या लेना है आपने, और लेना है आपने हेलोजन। अब बताओ हम, आपको कौन सा हेलोजन अच्छा लग रहा है, फटाफट से बताओ, हम वही हेलोजन यहाँ पे लेंगे आपके पास में, ठीक है। तो आप कुछ भी ले लो यार, चलो हम ले लेते हैं यहाँ पे Br2, ठीक है। और ये बेचारे फास्फोरस को अकेला क्यों छोड़ना है, इसमें हम 2 लगा देंगे, ठीक है। अब बात आती है Br2। क्लियर भी बात? अब हमें इनको बैलेंस भी करना है तो हम यहाँ पे 3 लगा देंगे। क्लियर भी बात? और जब हम, चलो पहले हम यहाँ पे रिएक्शन करा देते, तो ये आ जाएगा आपके पास में C2H5 और क्या आ जाएगा, Br। क्या आएगा आपके पास में यहाँ पे, Br। अब बेचारा, अब क्या हुआ यहाँ पे, Br के पास में कितने थे यहाँ पे, 6, यहाँ पे Br के अणु थे और यहाँ पे जाके कितने हो गए, 1 हो गए। अब बेचारा क्या करने लग गया, रोने लग गया है। अब उसको चुप कराते हैं, चलो तब हम उसको क्या दे देंगे यहाँ पे, उसको बोल देंगे हम रो मत और ये 6 रुपए ले ले, 6 अणु ले ले तू भाई, चुप हो जा, ठीक है। तो अब उसको जब 6 मिल गए तो इथाइल अल्कोहल को भी मिलेगा, तो यहाँ पे भी हमने क्या लगा देना, अपने यहाँ पे 6 लगा देना। क्लियर भी बात? अब जो जो बचे हैं आपके पास में उनको लिख दो। क्या बचा है यहाँ पे आपके पास में, OH बचा है और यहाँ पे क्या बचा आपके पास में, 2P बचा है। क्लियर? तो इसको आप किस तरीके से लिखोगे, देखो सबसे पहले यहाँ पे OH के कितने हैं आपके पास में, यहाँ पे 3 है, ठीक है। और जो आपके पास में, यहाँ से इसको ध्यान से देखना, देखो बहुत सारे बच्चे इसमें क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं। आपको यहाँ पे बिल्कुल भी घबराना नहीं है। क्या आएगा आपके पास में, देखो 6 OH है और 2P है, तो ये आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3H2O और P कितना बचा आपके पास में, यहाँ पे आ जाएगा ये P2। क्लियर भी बात? क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे 3H2O और दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आपके पास में PO3। अच्छा सॉरी, मैंने क्या लिख दिया, क्या आ जाएगा आपके पास में यहाँ पे PO3, 2H2O, ध्यान देना है, ठीक है। क्या बोला मैंने, 2, ठीक है, और उसके बाद में H3, PO3। क्लियर है बात? आप देखो सबकी बैलेंस पूरी हो गई ना। हाइड्रोजन कितने आ गए आपके पास में, 6 आ गए, ऑक्सीजन 6 आ गए, जो फास्फोरस था वो भी क्या हो गया, पूरा सबको क्या कर दिया हमने, बिल्कुल बैलेंस कर दिया अच्छी तरीके से। क्लियर भी बात? तो ये क्या हो जाएगा आपके पास में, ये आपको क्या प्राप्त हो रहा है, यहाँ पे आपको प्राप्त हो रहा है एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। तो आपको लिखना भी है इसी तरीके से। क्या लिखोगे आप,
जब अल्कोहल की क्रिया फास्फोरस तथा हेलोजन के साथ संपन्न कराई जाती है। तो प्राप्त उत्पाद क्या होता है? प्राप्त उत्पाद एल्किल हैलाइड है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपके पास में? जो प्राप्त उत्पाद है वो क्या हो जाएगा आपके पास में? एल्किल हैलाइड हो जाएगा। या आप क्या लिख सकते हो? तो क्या है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में? अभिकारक है ना, और ये क्या है आपके पास में? उत्पाद है। क्लियर हुई बात? हमने 3 रिएक्शन पढ़ ली कि एल्किल हैलाइड को, एल्किल हैलाइड का जो फॉर्मेशन है वो किस तरीके से होता है। एक तो हमारा एल्केन की क्रिया जब हम हेलोजन से कराते हैं, और दूसरा जब हम अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं? हाइड्रोजन हैलाइड के साथ में करा रहे हैं। तीसरा हमारे पास में क्या है? जब हम क्या करा रहे हैं? हेलोजन, और दूसरा हमने क्या लिया? फास्फोरस की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं? अल्कोहल के साथ में करा रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो ये 3 आपकी क्या है? रासायनिक अभिक्रिया है। अब यहाँ पे आपके पास में एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है। ठीक है, क्या है आपके पास में? फ्रिंकल स्टेन अभिक्रिया। क्लियर हुई बात? निम्न अभिक्रिया को समझाइए कि क्वेश्चन इस प्रकार से आएगा आपके पास में, या 2 नंबर में आ जाएगा कि फ्रिंकल स्टेन अभिक्रिया समझाइए उदाहरण सहित। आपके क्या है यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन की उदाहरण सहित, आपने क्या करना है? इसको समझाना है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? फ्रिंकल स्टेन। फ्रिंकल स्टेन नाम का एक आपके पास में वैज्ञानिक है, जिन्होंने क्या करा? एल्किल हैलाइड और सोडियम हैलाइड की क्रिया कराई, और वहां पे जो आपके पास में सोडियम, अब इसको इस तरीके से समझो, ठीक है, कि जो आपके पास में एल्किल हैलाइड है, माना यहाँ पे आपके पास में एक एल्किल हैलाइड है, ठीक है, इसके रिएक्शन किसके साथ में करा रहे हैं? सोडियम हैलाइड के साथ में। सोडियम हैलाइड Na, और यहाँ पे ये X डैश हो गया। ठीक है, X डैश क्या है यहाँ पे आपके पास में? ये एक हैलाइड है, वो दूसरा आपके पास में क्या हो जाएगा? दूसरा हैलाइड हो जाएगा। तो जब इनकी अभिक्रिया करा रहे हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? यहाँ पे R। देखो ये इस तरीके से होते हैं आपके पास में, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, यहाँ से ये बॉन्ड टूटता है, और ये क्या हो जाते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। क्लियर? तो आपको क्या प्राप्त होगा? तब यहाँ पे एक नया प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। यही, बस इतना ही है। यही आपकी क्या है? फ्रिंकल स्टेन अभिक्रिया है। क्लियर? अब आपको यहाँ पे लिखना है, क्या लिखोगे? अब क्या लिखोगे? जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया किसके साथ में करा रहे हैं हम? सोडियम हैलाइड के साथ में। ठीक है, सोडियम हैलाइड के साथ संपन्न कराई जाती है, तो एक नए प्रकार का आपके पास में क्या हो रहा है? अब यहाँ पे एक नए प्रकार का क्या हो रहा है? एल्किल हैलाइड आपको क्या हो रहा है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ठीक है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक, ये रासायनिक अभिक्रिया हमारी क्या कहलाएगी? फटाफट से कमेंट करो। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहलाएंगे? क्या कहते हैं? फ्रिंकल स्टेन। फ्रिंकल स्टेन अभिक्रिया
कहते हैं। क्लियर हुई बात? क्या बोला मैंने, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया हम किससे करा रहे हैं, सोडियम हैलाइड के साथ में करा रहे, तो हमें एक नया प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है। तो इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, फ्रिंकल-स्टेन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात? यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पे ले लेते हैं हम C2H5 और यहाँ पे हमारे पास में क्या है, X, ठीक है, हैलाइड है। तो हमने ले लिया यहाँ पे क्लोरीन। क्लियर हुई बात? और प्लस Na, और यहाँ पे ले लिया हमने Na के साथ में Br, ब्रोमीन। और जब हम इनकी रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, आपका जो यहाँ से क्लोरीन वाला बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से आपका सोडियम और ब्रोमीन के ये दोनों बॉन्ड टूटेंगे और ये दोनों आपस में, क्लोरीन और सोडियम आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्लियर? तो आपको क्या प्राप्त होगा, आपको प्राप्त होगा C2H5Br, क्या बोलते हैं इसको, इथाइल ब्रोमाइड, ठीक है। और क्या प्राप्त होगा, NaCl, सॉल्ट। क्लियर हुई बात? सोडियम क्लोराइड। क्लियर? ये क्या हो जाएगा आपके पास में यहाँ पे, इथाइल ब्रोमाइड। क्लियर हुई बात? क्या है हमारे पास में कि जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम हैलाइड के साथ में कराई जाती है तो हमें एक नया प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, फ्रिंकल-स्टेन रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर हुई बात? अब हम देखेंगे यहाँ पे एक और हमारे पास रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन यहाँ पे आपका इस तरीके से भी आ सकता है कि इथिल ब्रोमाइड से एथिल आयोडाइड प्राप्त करने की रासायनिक अभिक्रिया दीजिए, ठीक है। तो ये हमारे पास में, इसको भी देख लो आप, इसको हम ऊपर लिख लेंगे जो हमने अभी ये आपको समझाया है। क्या बोला मैंने यहाँ पे, फटाफट से बताओ, इथाइल ब्रोमाइड का फॉर्मूला बताओ जल्दी से। क्या है, इथाइल ब्रोमाइड से एथाइल आयोडाइड प्राप्त करना है, ठीक है। तो इथाइल ब्रोमाइड फटाफट से C2H5 और क्या आ जाएगा आपके पास में, Br से हमें क्या प्राप्त करना है, इथाइल आयोडाइड प्राप्त करना है, ठीक है। इस तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा नहीं, जरूरी नहीं है कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके से आए कि इथाइल ब्रोमाइड की क्रिया किससे करानी है, आपने सोडियम हैलाइड से करानी है, तो आपको ये प्राप्त होगा, ठीक है। क्या प्राप्त होगा, आपको अभिकारक दिया होगा, अभिकारक में आपको एक मॉलिक्यूल दिया होगा, एक यौगिक दिया होगा और सीधा आपको दूसरा उत्पाद निकालना है। इस तरीके से आपके पास क्वेश्चन आ सकता है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि जब हम क्या करा रहे थे, इथाइल किसी एल्किल हैलाइड की सोडियम हैलाइड से करा रहे थे। अब आपको यहाँ पे सोडियम हैलाइड लिखना है। सोडियम हैलाइड हमने यहाँ पे लिख लिया Na और दूसरा आपके पास में क्या है, आयोडाइड। तो Na क्या आ जाएगा यहाँ पे, I। अब रिएक्शन कराएं, C2H5 और यहाँ पे आपके पास में क्या आ जाएगा, I, और क्या प्लस में क्या आ जाएगा, NaBr। देखो कितना सिंपल है, कुछ ज्यादा टफ नहीं है। इथाइल ब्रोमाइड से हमें क्या प्राप्त हुआ, इथाइल आयोडाइड। क्लियर? अब आपको यहाँ पे लिखना भी है इसको, ये क्या है, इथाइल ब्रोमाइड, और ये क्या है आपके पास में, इथाइल आयोडाइड, ठीक है। अगर आपको बाई चांस मेरी राइटिंग समझ में नहीं आती है तो जब मैं बोलती हूँ ना तो तब लिख लिया करो, ठीक है। कॉपी पेन आपको हमेशा अपने पास रखना है, ऐसे नहीं कि आप स्प्लिट करके स्क्रीन में देख रहे हो, ऐसे में कुछ समझ ही नहीं आएगा यार। बहुत सारे बच्चों के मैं कमेंट देखती हूँ, आप ना जब बिल्कुल ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हुई बात? तो आप इतना ही बात है समझ में। अब हम आगे देखते हैं, आगे हमारे पास में आती है हुस-डिकर रिएक्शन। फ्रिंकल-स्टेन में हम किसी भी एल्किल हैलाइड को ले सकते थे और किसी भी सोडियम हैलाइड को ले सकते थे, ठीक है। कोई यहाँ पे हमारे पास में ऐसा नहीं था कि आपको इथाइल अल्कोहल, सॉरी इथाइल ब्रोमाइड ही लेना है या इथाइल आयोडाइड ही लेना है। क्लियर है बात? तो हम किसी भी एल्किल हैलाइड को ले रहे थे और उत्पाद में हमें एक नए प्रकार का एल्किल हैलाइड क्या हो रहा था, प्राप्त हो रहा था। अब हुस-डिकर में आपके पास में क्या आ जाता है, हुस-डिकर में आपके पास में आ जाता है, हम जब सिल्वर एसिटेट, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, किस किस को पता है, फटाफट से कमेंट कीजिए। सिल्वर एसिटेट का CH3COOAg की क्रिया हम किसके साथ में कराते हैं, जब ब्रोमीन के साथ में करा रहे हैं, और उत्प्रेरक हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाता है, कार्बन टेट्राक्लोराइड। फटाफट से फॉर्मूला बताओ, हमने ये पढ़ा है कार्बन टेट्राक्लोराइड, कहाँ पे पढ़ा है आपको पता है, जब हम कहाँ पढ़ रहे थे, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ये क्या है आपके पास में, हैलाइड है, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड और ट्राइहैलाइड, ये हमने पढ़े थे ना।
तो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है, क्लियर हुआ पड़ा। ये क्या है हमारे पास में, पॉलीहैलाइड है, क्लियर। चलो सबसे पहले मैंने क्या बोला, लिख लो आप यहाँ पे, क्या लिखना है आपको सबसे पहले, जब सिल्वर एसीटेट, जब सिल्वर एसीटेट, फॉर्मूला भी लिखना है, क्या हो जाएगा आपके पास में, CH3COOAG, ठीक है। जब सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन, ब्रोमीन के साथ, उत्प्रेरक क्या है हमारे पास में, ब्रोमीन के साथ कार्बन टेट्रा क्लोराइड, जब हम क्या करा रहे हैं, सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ में कार्बन टेट्रा क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, की उपस्थिति में संपन्न कराई जाती है या कराने पर, ठीक है, कराई जाती है, तो आपको क्या प्राप्त होता है, तो आपको क्या प्राप्त होगा, देखो जब हम सिल्वर एसीटेट की क्रिया ब्रोमीन के साथ में करा रहे हैं, तो सिल्वर एसीटेट में क्या होगा, जो आपके पास में CH3 होगा ना, ये किसके साथ में रिएक्शन करेगा, Br के साथ में, तो क्या प्राप्त होगा आपको, मिथाइल, क्या होगा, मिथाइल ब्रोमाइड, मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है। अगर किसी को जैसे ना रिएक्शन याद है ना, तो ऐसे नहीं कि आपको केवल रिएक्शन लिखनी है, उससे काम नहीं चलेगा, ठीक है, उससे केवल आपको हाफ एंड मार्क्स मिलेगा, ठीक है। अगर आपको फुल लाने हैं, माने अगर आपके पास में 1.5 नंबर का 2 नंबर का आ जाता है, तो अगर आपने केवल, आपको रिएक्शन याद थी, ये भी याद था कि किसकी क्रिया किसके साथ करा रहे हैं और हमें क्या प्राप्त हो रहा है, आपने वो लिखा, रिएक्शन लिखी, ठीक है, तो आपको क्या होगा, केवल आधा नंबर मिलेगा, कोई फायदा नहीं होगा फिर आपका, ठीक है। तो क्या होगा, आपको यहाँ पे मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होगा, ठीक है। इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हुंस्टीकर, हुंस्टीकर अभिक्रिया क्या हो जाता है आपके पास यहाँ पे, हुंस्टीकर अभिक्रिया, ठीक है, हुंस्टीकर अभिक्रिया कहलाती है। अब फटाफट से, अब बारी आती है आपका फेवरेट रिएक्शन की, क्लियर हुई बात। तो अब आपको यहाँ पे फटाफट से रिएक्शन करनी है, चलो भाई रिएक्शन कर दो आप। तो क्या है, CH3, ठीक है, क्या बोला मैंने, CH3COOAG, क्लियर। इसकी क्रिया हम किसके साथ में करा रहे हैं, जब ब्रोमीन Br2 के साथ में, तो आपको क्या प्राप्त होगा, CH3, और क्या होगा आपको प्राप्त यहाँ पे Br, एक Br, ठीक है। इस Br को आप इस तरीके से लिख लो, ताकि जब हम इनके बॉन्ड टूटेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन किसके साथ जुड़ेगा, तो उससे ज्यादा सही रहता है, दिक्कत नहीं आती, समझ में आ जाता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना है, देखो क्या यहाँ से एक ब्रोमीन किसके साथ में जुड़ेगा, इस CH3 के साथ में, ठीक है, ये आपका ये वाला ब्रोमीन इस CH3 के साथ में जुड़ जाता है। अब यहाँ पे एक ब्रोमीन बच गया, ये किसके साथ में जुड़ेगा, ये जुड़ेगा आपके किसके साथ में, इस Ag के साथ में, ठीक है। Ag क्या है, सिल्वर, क्लियर। चलो भाई आप लिख लेते हैं हम फटाफट से, CH3Br लिख लिया। अब हमने क्या लिखना है यहाँ पे, AgBr, और क्या बचा आपके पास में यहाँ पे COO, ये क्या होता है आपके पास में, CO2, सबको पता है क्या है ये, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लियर। अब हम इनके नाम लिख लेते हैं फटाफट से, क्या है यहाँ पे आपके पास में, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। ये क्या है आपके पास में, ब्रोमीन,
उपस्थिति नहीं रखी ना हमने, अभी उपस्थिति भी रख देते हैं। ठीक है, उपस्थिति में क्या है आपके पास में CCl4, क्या है आपके पास में CCl4, क्या है ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड CCl4। ठीक है, अब आपके पास में यहां आप लिख लो क्या है, ये आपको क्या प्राप्त हुआ, मिथाइल, दिख रहा है आपको, चलो ये इंक नहीं दिख रही है यहाँ पे, यहां से क्या आ जाएगा ये मिथाइल ब्रोमाइड। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास में सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये क्या होगा कार्बन, सबका नाम लिखना है, किसी को नहीं छोड़ना है सर, कार्बन डाइऑक्साइड, आपको इसको एक साथ लिखना है, वहां पे जगह स्पेस कम थी इसलिए मैंने क्या कर दिया उसको थोड़ा अलग से लिख दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका ब्रोमाइड। क्लियर हुई बात, क्या है हमारे पास हुस्डीकर अभिक्रिया कि जब हम सिल्वर एसिटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ में कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है आपको, और क्या प्राप्त होता है सिल्वर ब्रोमाइड आपको क्या होता है प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुस्डीकर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इस तरीके से आपने बिल्कुल सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखना है। क्लियर हुई बात, उसके बाद सबके जब आप लिख लोगे उसके बाद क्या लिखना है आपने, सबको बिल्कुल अच्छे अच्छे उनके नाम दे रखे हैं तो उनका नामकरण भी आपने कर देना है। क्लियर, आगे देखते हैं। आगे आपके पास में क्या है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड। अब इनकी देख लेते हैं, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भौतिक इनके गुण होते हैं वो क्या क्या होते हैं। सबसे पहले क्या कारण है कि एल्किल हैलाइड जल में अविलेय होते हैं या अल्प विलेय होते हैं। ठीक है, जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं ना उनमें क्या पाया जाता है, उनमें क्या नहीं पाया जाता, तो जो जल में विलेय कौन होगा, ठीक है, जिनमें क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपके पास में H2O है, क्लियर, तो यहाँ पे जो ये H2O है इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं OH और H, तो यहाँ पे आपके पास में क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए ये क्या हो जाता है, या आपके पास में कोई ऐसी यौगिक है जिनमें क्या पाया जाता है हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, तो वो क्या होता है, वो आपके क्या होते हैं जल में विलेय होते हैं। क्लियर हुई बात, ठीक है, क्या है आपके पास में यहाँ पे कि अब इसे ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, एल्किल हैलाइड अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध पाया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको ध्यान से देखना, क्या पाया जाता है एल्किल हैलाइड अणुओं के मध्य दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध पाया जाता है, इसलिए ये आपने कहा पढ़ा होगा 11th क्लास में पढ़ा होगा दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध, इसलिए इनके वियोजन के अपेक्षाकृत कम ऊष्मा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनका जो गलनांक और क्वथनांक होता है वो भी कम होता है। ठीक है, जिनमें आपके पास में यहाँ पे कोई अणु है, ठीक है, यहाँ पे आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ये RX है, एल्किल हैलाइड है, अब इनकी जब रिएक्शन होती है ना तो ये जब ये बॉन्ड टूटते हैं आपस में, जब आपके पास में ये वाले बॉन्ड टूटते हैं तो इनमें क्या होता है, इनमें दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध पाया जाता है। दुर्बल मतलब इनमें जो बंध होगा वो क्या होगा, बहुत ही दुर्बल होगा, बहुत ही कमजोर होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा भी हीट करें, ठीक है, थोड़ा सा भी इसको उष्मा दें तो ये क्या हो जाता है, आसानी से टूट जाता है। इसीलिए इनका जो क्वथनांक होता है और जो इनका गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। अगर ये प्रबल होंगे, अगर किसी यौगिक में प्रबल वॉन्डर वॉल बंध पाया जाएगा तो उसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो उच्च होगा। अभी हमने हाइड्रोजन बॉन्ड भी पढ़ा था, वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, क्लियर हुई बात, क्या होता है जो हमारा एल्किल हैलाइड होते हैं वो जल में अविलेय होते हैं, क्यों, क्योंकि उनमें क्या पाया जाता है दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध पाया जाता है। क्लियर हुई बात, यहाँ पे आप लिख लेना, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दुर्बल वॉन्डर वॉल बंध। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जब रिएक्शन करी दी तो इसको हम पूरा ही लिख देते हैं। किसके साथ कराना चाहोगे, ले लेते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन और X डैश ले लेते हैं। ठीक है, या आप यहाँ पे सोडियम ले लो Na।
अब यहाँ पे आपके पास में क्या होगा, आर एक्स डैश और प्लस में NaX। क्लियर हुई बात, आई बात समझ में कि जो आपके एल्किल हैलाइड होते हैं इनमें क्या पाया जाता है, दुर्बल वंडरवॉल बंद पाया जाता है, इसीलिए ये क्या होते हैं, जल में अविलेयी होते हैं। क्लियर हुई बात, इसीलिए इनका जो कथनांक, थोड़ा सा इनको ऊष्मा देते हैं हम तो ये जल्दी से क्या हो जाते हैं, आसानी से ये क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो इसीलिए ये इनके जो कथनांक और गलनांक होता है वो क्या होता है, कम होता है। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पे है कि जो आपके विभिन्न एल्किल हैलाइड होते हैं उनमें अपेक्षाकृत गलनांक और क्वथनांक की तुलना, ठीक है। तो तुलना किस प्रकार से आपके पास में कि जो आपका एल्किल हैलाइड होता है, क्या होता है, जो एल्किल हैलाइड के अणुओं की अपेक्षाकृत हम अगर तुलना करते हैं तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे उसमें, ठीक है, जो गलनांक और क्वथनांक होगा उनके अणुभार निम्न प्रकार को निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले क्या निर्भर करेगा, वो अणुभार पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में मीथेन है, इथेन है या प्रोपेन है, अणुभार ज्यादा किसका होगा, फटाफट से कमेंट कीजिए, अणुभार ज्यादा किसका होगा, अणुभार होगा आपके प्रोपेन का, ठीक है, जिसमें जितने ज्यादा कार्बन और हाइड्रोजन होंगे उसके अणुभार उतने ज्यादा होंगे। उसके बाद में इनके आणविक आकार और उसके बाद में क्या हो जाता है, वंडरवॉल बल, जो बल है आपके पास में उसकी प्रबलता, फिर क्या आता है आपके पास में गलनांक और क्वथनांक। क्लियर हुई बात, सबसे पहले में क्या आ जाता है आपके पास में, अगर हम तुलना करते हैं तो ये क्या होंगे, सबसे पहले अणुभार, फिर आपके पास में आणविक आकार हो गया, वंडरवॉल बल की प्रबलता हो गई, गलनांक और क्वथनांक। क्लियर, आगे देखते हैं, इतनी बात आई समझ में आपको। ये क्या है आपके पास में, इसको समझ, थोड़ा सा समझ लो आप कि यहाँ पे आपके पास में जो गलनांक है और क्वथनांक है वो क्या होते हैं आपके, अगर उनमें वंडरवॉल बंद दुर्बल होता है तो उनके जो कथनांक और गलनांक होते हैं वो भी क्या होते हैं, निम्न होते हैं। क्लियर हुई बात। अब हम इसके जब वो कर रहे हैं यहाँ पे कि इनका जो अणुओं के अपेक्षित गलनांक और क्वथनांक की तुलना कर रहे हैं तो किसका गलनांक और क्वथनांक ज्यादा होगा, सबसे पहले हम उसके लिए क्या देखेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे अणुभार कितना है उसका, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास मीथेन है और प्रोपेन है तो इसमें से गलनांक और क्वथनांक किसका कम होगा, किसका होगा, मीथेन का होगा, क्योंकि मीथेन का अणुभार क्या है, कम है, ठीक है। और आणविक आकार भी क्या होगा मीथेन का, देखो आणविक आकार आपका, या फिर आप अगर संरचना भी देखते हैं हम तो संरचना किस प्रकार से होगी, हाइड्रोजन की, आपके पास में मीथेन की इस प्रकार से होगी, और जो आपके पास में प्रोपेन होगा इसमें 3 कार्बन होगा, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, कुछ इस प्रकार से। अब देखो इसकी संरचना इतनी सी है और ये क्या कर रही है, थोड़ा सा इसकी क्या है, इससे ज्यादा है। क्लियर हुई बात। तो इसका जो गलनांक और क्वथनांक होगा वो क्या होगा, कम होगा अपेक्षाकृत किसका, जो प्रोपेन है। क्लियर हुई बात। दूसरा उसका जो वंडरवॉल बल, अभी हमने पढ़ा ना, जो आपका वंडरवॉल बल होता है वो क्या होता है, अगर वो प्रबल होगा, ठीक है, तो उनके क्वथनांक और गलनांक भी क्या होंगे, उच्च होंगे। और अगर वो दुर्बल, प्रबल क्या होता है, ताकतवर, ठीक है, और दुर्बल क्या होता है, बिल्कुल कमजोर, हड्डी जैसा, ठीक है। तो यहाँ पे हड्डी नहीं है, यहाँ पे आपके बंद से, ठीक है। अगर वो बंद कमजोर होगा तो उसका गलनांक और क्वथनांक भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है। उसके बाद उस पर हम बस, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, थोड़ा सा ही है। आपको इसमें जो आज की वीडियो है इसमें 2-3 चीजें याद रखनी है। क्या याद रखना है, सबसे पहले जो आपके पास में, एक बार हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। जो आपके पास में एल्किल हैलाइड होते हैं, हमने एल्किल हैलाइड की विरेचन की क्रिया अभिक्रियाएं पढ़ी। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि जो आपके पास में एल्केन होता है, एल्केन की जब हम रासायनिक अभिक्रिया, एल्केन की हम जब हैलोजन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी कि जब हम क्या कर रहे हैं, किसी एल्कोहल की, क्या बोला मैंने, जब हम किसी अल्कोहल की क्रिया किससे करा रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड से करा रहे हैं, फिर भी हमें क्या प्राप्त हो रहा है, एल्किल हैलाइड हमें क्या हो रहा है, प्राप्त हो रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हमारे पास में फास्फोरस होता है और हैलोजन और अल्कोहल, इन तीनों की क्रिया हम एक साथ कराते हैं तब हमें क्या प्राप्त होता है, अगेन हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। ये 3 रिएक्शन हमने अच्छी तरीके से पढ़ ली। फिर हमने पढ़ी फ्रिकल-स्टेन अभिक्रिया। इसमें हमारे पास में क्या था कि जब आप आपके पास में कोई एल्किल हैलाइड है, उसकी क्रिया आप किसके साथ में करा रहे हैं, किसी सोडियम हैलाइड के साथ में करा रहे हैं, तो आपको एक नए प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। उसके साथ में आपको क्या हो रहा है, एक नए प्रकार का एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्लियर। तो इसको क्या कहते हैं, इस रासायनिक अभिक्रिया को फ्रिकल-स्टेन अभिक्रिया कहते हैं। बाद में उसके बाद हमने क्या पढ़ा
कि जो आपके पास में हुस-डिकर अभिक्रिया है, तो हुस-डिकर अभिक्रिया क्या होती है, जब हम सिल्वर एसीटेट की क्रिया जब हम क्या करें, सिल्वर एसीटेट की क्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ में करा रहे हैं, तो हमें क्या प्राप्त हो रहा है, मिथाइल ब्रोमाइड प्राप्त हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, और क्या होता है, सिल्वर ब्रोमाइड प्राप्त होता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, हुस-डिकर रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उसके बाद हमने क्या पढ़ा कि जिन यौगिकों में ड्रुबल वॉन डेर वाल बंध पाया जाता है, उनके कथनांक और गलनांक क्या होते हैं, प्राय निम्न होते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।